नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद है एक और मेगा ओपिनियन पोल लेकर, और ये दिन भर बड़ी कवरेज जारी रहेगी पाकिस्तान पर। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। जनता का, हिंदुस्तान की जनता का लेंगे ओपिनियन पोल आज फिर से। जी हां, तो पाकिस्तान की बात आज, क्या इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में बच पाएगी? इसी मुद्दे पर हिंदुस्तान की आवाम से आज जानेंगे उनके मन में क्या है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि गद्दी जाती हुई नजर आ रही है इमरान खान की, और ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा सियासी संकट उनके कार्यकाल में दूसरी बार उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में इमरान क्या इस बार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? बड़ी खबर के साथ आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इमरान खान सरकार गिरने की अटकलें तेज हो गई हैं। देर रात आपको बता दें, इमरान खान ने अपने आवास पर सांसदों की बैठक बुलाई थी और सबसे आश्चर्यजनक चीज देखने को मिली। 142 सांसदों के साथ ये बैठक बुलाई गई। आपको मालूम है कि इमरान खान अपनी सरकार बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। नंबर है नहीं, अग्नि परीक्षा से भी गुजरना है। लेकिन आज न्यूज 24 ने पाकिस्तान में बनते हालात पर 10 सवाल उठाए हैं। 10 सवाल उठाए हैं। उनके हिंदुस्तान की जनता से जवाब लेंगे कि हिंदुस्तान की जनता क्या सोचती है। क्या इमरान खान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है? क्या चीन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि लगातार बाहरी ताकतों का जिक्र इमरान खान करते रहे हैं। आप देख रहे हैं 175 वोट और सरकार के पास घटकर 164 वोट हो गए थे और 342 आप देख रहे हैं असेंबली में, क्योंकि आंकड़ा बहुत कम है इमरान खान के पास। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई। इमरान खान ने कहा कि मुझे अमेरिका हटाना चाहता है। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे अमेरिका का हाथ है, ये इमरान खान ने कहा है और ये डे 1 से वो यही बात कहते आए हैं कि बाहरी ताकतों का हाथ है, बाहरी फंडिंग हो रही है। सीधे तौर पर अमेरिका का हाथ बता रहे इमरान खान। एक और बड़ी खबर, लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि अमेरिका ने साफ तौर पर मना किया। यूएस की तरफ से बयान आया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और अगर पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ है तो फिर दिखाएं, हम जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। और इधर इमरान खान अब भी डटे हुए हैं अपने उसी बयान पर कि इसमें अमेरिका का हाथ है, बाहर से फंडिंग हो रही है, अमेरिका साथ दे रहा है सरकार गिराने में। बिल्कुल, और आज जो ओपिनियन पोल में हमारे सवाल हैं वो सीधा जनता से होंगे, क्योंकि देखिए इमरान खान दूसरी बार इस प्रकार के संकट का सामना अपने कार्यकाल के दौरान कर रहे हैं। तो सवाल यही होगा कि क्या इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है, क्योंकि जो कुछ पड़ोसी मुल्क में होता है उसका सीधा सीधा असर हमारे देश पर भी होता है। तो पाकिस्तान से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान ने क्या कहा। उन्होंने कहा मुझे अमेरिका हटाना चाहता है, अविश्वास प्रस्ताव के पीछे अमेरिका है, ये इमरान खान का कहना है। अपनी कुर्सी जाती नजर आ रही है इमरान खान को, ये साफ साफ स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि कल जो उन्होंने बैठक बुलाई अपने सांसदों की, उसमें देखिए उसमें पहुंचे ही नहीं। बहुमत का आंकड़ा वहीं पर साबित हो गया कि इमरान खान के पास नहीं है। कुल मिलाकर के असेंबली में 342 का आंकड़ा है सांसदों के, इसमें 172 चाहिए। ये जादुई आंकड़ा जो हम भारत में कहते हैं सरकार बनाने के लिए, 172 का आंकड़ा इमरान खान को चाहिए, लेकिन इमरान खान के पास सिर्फ 164 है। अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो विपक्ष है उसके पास क्या आंकड़ा 200 तक जा पहुंचा है। यानी अगर ऐसा होता है, इमरान खान ने इससे पहले आपको याद होगा बाजवा से भी मुलाकात की थी। 3 ऑप्शन इमरान खान को बाजवा ने दिए थे। वो ऑप्शन ये थे कि या तो इमरान खान, आज जब बहस होगी, आज बड़ा दिन है दरअसल पाकिस्तान के लिए, देखिए, तो उस बहस से पहले जब वोटिंग होगी दरअसल, तो उससे पहले इमरान खान अपना इस्तीफा सौंप दें। लेकिन इमरान ने साफ साफ बता दिया, मैं क्रिकेटर हूं, आखिरी बॉल तक खेलना जानता हूं और इसलिए मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन देखिए ये बड़ी खबर पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त इमरान ने कहा मुझे अमेरिका हटाना चाहता है, सीधा सीधा अमेरिका पर दोष बढ़े, और ये एक तरीके से घातक है खुद पाकिस्तान के लिए। आगे आने वाले सिनेरियो को अगर देखें तो, और देखिए अलग अलग जगहों से, क्योंकि हम समझेंगे देश का मूड हमारे पड़ोसी मुल्क को लेकर के क्या है। और जैसा रोजाना ओपिनियन पोल अलग अलग शहरों से हम आपके सामने रखते हैं अपने सवालों पर। अमिताभ ओझा आपको पटना से इस वक्त नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से नजर आ रहे हैं, अलीगढ़ से दीपक दुबे हैं, दिव्या अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली के दिल में क्या है बताएंगी, राजधानी में क्या सोच है इसको लेकर। ऋषिकेश भी नजर आ रहे हैं हमें, ऋषिकेश मेरठ से बताएंगे। आज इंदौर में हेमंत शर्मा मौजूद है, मानस श्रीवास्तव लखनऊ में एक अलग जगह से मौजूद है, जम्मू से आप देख सकते हैं पंकज शर्मा को, संकेत पाठक मुंबई से है, ठाणे से हमारे साथ विनोद जगदाले हैं, विपिन श्रीवास्तव भोपाल से, प्रभाकर मिश्रा मुजफ्फरनगर से, लगातार पिछले 3 दिनों से मुजफ्फरनगर में बने हुए हैं। पवन मिश्रा को आप देख सकते हैं दिल्ली से, चंडीगढ़ से विशाल इंग्रीश और लखनऊ से हमारे साथ अशोक तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये
हमारे सहयोगियों का एक बड़ा पैनल जो अलग अलग जगहों से आप तक जनता का मूड क्या है पहुंचाएंगे। आशा, पवन के पास ये चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम दिन भर तैनात है। पवन, सबसे पहले आपके पास आते हुए 10 सवाल एक बार फिर से हमने निकाले हैं, और हिंदुस्तान की जनता का मूड क्या है, ओपिनियन क्या है, ये महापोल में हिंदुस्तान की जनता एक बार फिर से 7 बजे से लेकर लगातार हमारे साथ जुड़ी रहेगी। तो दिल्ली में अगर आसपास, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग निकलते हैं, आप उनसे लगातार बात भी कर रहे हैं, आज जानिए कि जो पाकिस्तान में हालात बने हैं, इमरान खान की सरकार जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या इमरान खान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है। ये तमाम सवालों के साथ बातचीत करने की कोशिश कीजिए, मूड भांपिए। बिल्कुल, मैं एक पार्क, दिल्ली के पार्क में मैं आया हूं, और कुछ लोगों से जब हमारी यहां पर बातचीत हुई तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि पहले इमरान खान ने हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ किया था, कई ऐसे सभा हुआ था उसमें तारीफ किया, फिर चीन की तरफ उनका रुझान रहा, फिर वहां की सत्ता की अगर बात करें, सत्ता परिवर्तन की बात करें, आईएसआई चीफ बनाने के लिए वो थे। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान को लेके है, इमरान खान की सत्ता को लेकर के है, आप क्या सोचते हैं, क्या इसके पीछे चीन का हाथ है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य है। जितने भी आज तक वहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, काफ़ी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने में असफल रहे। अब ये जो रसिया यूक्रेन का युद्ध है, इस युद्ध का प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ा। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूएस और यूरोप की बात नहीं मान रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ के जो जनरल बाजवा हैं, उनका स्टेटमेंट जाता है कि रसिया यूक्रेन वार स्टॉप इमीडिएटली। सो ये असर पड़ता है, प्रभाव पाकिस्तान पर। तो लगातार बयानबाजी होते रहा, तो हम एक सवाल है सर, छोटा सवाल है कि क्या इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा? जी देखिए, इसका प्रभाव भारत पे, यूएस एड दे रहा है पाकिस्तान को, चाइना पाकिस्तान को खोखला करते जा रहा है, उसको गिरवी बनाते जा रहा है, उसको लोन देता है, वहाँ से उसका आयात निर्यात कुछ नहीं होगा, और पाकिस्तान जो आयात निर्यात है उसका यूरोप और अमेरिका, इन पर एड के साथ साथ इनका आयात निर्यात भी है। इनके जो मदद मिलती है अमेरिका से, वो काफ़ी मदद मिलती है। और ये एक जो हमारे साथ आज चाइना नर्म है। आप बने रहिएगा, वापस पवन आपके पास आते हैं। आइए सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ में अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद है और बहुत सारे लोग वहां पे नजर आ रहे हैं। जी पवन, वापस आपके पास आएंगे। फिर लखनऊ में सबसे पहला सवाल अशोक यही कि क्या इमरान खान का जाना, जब आज वोटिंग होगी तो पाकिस्तान के लिए सही है? सबसे पहले सवाल पे ही ओपिनियन लीजिए। बिल्कुल, मैं सीधे जो हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजी मिश्रा है। मुझे बताइए, क्या इमरान खान का जाना पाकिस्तान के लिए ठीक है या नहीं है? जब आज वोटिंग होगी तो उसके बाद तो पाकिस्तान ने जो अपनी हालत बनानी चाहिए थी, वो इमरान खान जी उसको वहां तक ला नहीं पाए। वो ऐसे प्लेयर रहे हैं हमेशा से अपने खेल के मैदान से और यहाँ तक कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ही सारी वो किया, अपने को आगे बढ़ाया। बाकी देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे उनका कोई लेना देना मेरे ख्याल में तो रहा नहीं। आप मुझे बताइए, क्या इमरान खान का जाना पाकिस्तान के लिए ठीक होगा? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान है कि कौन है, वो तो रबर स्टैंप है। असली सत्ता जो है वो आर्मी के हाथ में ही रहती है। तो जैसा आर्मी चला वैसा चलेगा, रबर स्टैंप कोई भी। जी, तो क्या मतलब इमरान खान का रहना ना रहना पाकिस्तान पर कोई असर नहीं डालता है? पाकिस्तान पे क्या असर पड़ता है? जो कुछ करना है वो तो सब डिसाइडेड है आर्मी की तरफ से। आर्मी का जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, पहले भी वैसे ही चलता रहा है। आप में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं आर्मी को पसंद आए हैं तो रहे हैं, नहीं तो या तो जेल में गए हैं या उनकी गोली मार दी गई।
तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनायक शुक्ला जी। मुझे बताइए, क्या इमरान खान का जाना पाकिस्तान के लिए ठीक होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान है, चाहे जैसे मेरे भाई ने यही बताया कि इमरान खान हो या कोई भी हो, उनका रहना या ना रहना पाकिस्तान की आर्मी के रहने से उनका रहना या रहने का कोई महत्व रह नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी सत्ता का खेल है वो चलता तो मेनली आर्मी की तरफ से, और इसके भी पापा जी जिसको कहा जाएगा वो अमेरिका और चाइना है, जो कि एक शतरंज के मोहरे की तरीके से उन लोगों को चलवाते हैं। जी सर, आप बताइए, क्या सोचते हैं आप, इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए ठीक हो गया है? देखिए, पाकिस्तान के लिए इमरान का रहना जाना ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान का दुर्भाग्य रहा है राष्ट्रपति बंटवारे के बाद कि वहाँ पर जो है सत्ता हमेशा आर्मी के हाथ में रही है और प्रधानमंत्री पकड़ ही रहा। इतने सालों में पाकिस्तान के अगर आप देखेंगे कोई नहीं, वहीं पर आप अगर भारत को देखेंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और पाकिस्तान नीचे रहा। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा पाकिस्तान में नेगेटिव फोर्सेस को जो है बढ़ावा दिया। जहाँ पर नेगेटिविटी रहेगी वहाँ पर जो है कभी तरक्की होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा जो है बड़े मुल्कों से, चाइना से। ठीक है अशोक तिवारी, लौटेंगे आपके पास, लोगों से बातचीत जारी रखिएगा। और अब सीधे मुंबई लिए चलते संकेत पाठक के पास, क्योंकि न्यूज़ 24 की बड़ी टीम तैनात है। संकेत पाठक, आपके पास आते हुए सवाल यही है जो अशोक तिवारी से हमने पूछा, ये लखनऊ के लोगों की राय है जो बता रहे हैं। अब आइए मुंबई के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, सीधे संकेत पाठक के पास लीजिए। संकेत, पहला सवाल यही, क्योंकि इस पर थोड़ी देर में जनता को ओपिनियन आ जाएगा कि इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए कितना सही है। जरा सीधे बातचीत कीजिए लोगों से। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, कभी भी इमरान सरकार जा सकती है। ऐसे में तमाम लोग अपनी राय रखते हैं, अपनी ओपिनियन रखते हैं। मुंबई के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में हम सीधे उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान सरकार जा सकती है, क्या इमरान सरकार का जाना सही है? पाकिस्तान में सरकार गिरना सही है आपके हिसाब से? वैसे भी इमरान खान भारत के खिलाफ ही हमेशा बोलते हैं और वो अब हमेशा भारत के खिलाफ रहते हैं। और दूसरी है कि जहां आतंकवाद का हमेशा वो रहा हो, वहां पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब जहां पे होता है ना लोकतंत्र नहीं है, वहां आतंकवाद तंत्र है। तो वहां की सरकार ऐसे ही जाने वाले आएगी। तो आप उनसे ये उम्मीद मत रखिए कि वहां की है, लेकिन वहां पे ये है कि आतंकवाद तंत्र है, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, और वहां पे 5 साल सरकार कभी नहीं चलेगी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जाना सही है और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? बिल्कुल सही है उनका। वो अपने में ऐसे ही परेशान रहे ताकि वो आतंकवाद जो उनका होता है ना कि वो पूरा सहयोग करते हैं, वो उसी में परेशान रहे। भारत के लिए अच्छा है। बिल्कुल, और लोग हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए, क्या सरकार पाकिस्तान में गिर रही है, उसका जाना सही है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सरकार इनका हर 2 साल में गिरना ही चाहिए, ताकि हमारे ऊपर, हमारे भारत के ऊपर इनका ध्यान ना रहे। वैसे भी परेशान करते। पाकिस्तान में कभी भी 5 साल सरकार चलती है क्या? क्योंकि वहाँ पे आतंकवाद पे ध्यान देते। अरे गरीबों पे ध्यान दो, बॉर्डर पे ध्यान नहीं देते, तुम आतंकवादियों पे ध्यान देते हो, तो कहाँ से सरकार चलेगी? तो अच्छी बात है, इनकी सरकार हर 2 साल में चेंज होना ही चाहिए। किसका हाथ लग रहा है इसके पीछे? क्या अमेरिका का हाथ है कि कोई और वजह आपको लग रही है? इसका पीछे मुझे लगता है कि शायद अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इनका जो भी उकसावा रहता है आतंकवादियों का, ये हमारे भारत पे ही ज्यादा इनका ध्यान रहता है, इनका अपने देश पे ध्यान नहीं रहता। क्यों? अपने देश पे आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो वहाँ की आवाम है, गरीबी, जो कितने गरीबी से वहाँ पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उस पर ध्यान देते हैं नहीं। ध्यान देते हैं आतंकवाद पे कि कैसे भारत पे वो अटैक करे, वो मतलब खून खराबा करे। तो वहाँ की सरकार को चाहिए कि वहाँ के लोगों का ध्यान रखे। और सरकार तो वैसे भी वहाँ नहीं चलने वाली, वहाँ पे ऐसे ही होने वाला, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे आतंकवाद तंत्र है। बिल्कुल, तो साफ तौर से आपने सुना, ये मुंबई के लोगों की राय है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अगर अस्थिर रहेगा तो ये भारत के लिए ही सही है, और ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर सरकार गिरती है तो ये सही होगा। बिल्कुल, ये मुंबई के लोगों की राय है कि क्या इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है। लोगों ने कहा सही है, इसका भारत पे असर नहीं होगा। एक और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव के पीछे अमेरिका है एक बार फिर इमरान खान ने। और इस बार अंतर यह है कि इमरान खान ने यह खुलकर बोला है। पिछली बार ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि गलती से उनकी जुबान से अमेरिका निकल गया, लेकिन देखिए बड़ी खबर ये आ रही है, और ऊपर से इमरान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, मरियम नवाज ने यह कहा है। दरअसल नवाज शरीफ के ऊपर हमले की खबर सामने आई है और
इस खबर के सामने आने के बाद मरियम ने एक बार फिर इमरान खान को निशाने पर लिया, ये कहते हुए पीटीआई कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगाया और कहा कि गिरफ्तार किया जाना चाहिए इमरान खान को। सुनिए। बहुत बड़ी एक साजिश हुई है इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला है कि कितनी बड़े पैमाने पे साजिश हुई है और ये अक्टूबर से मुसलसल ये गेम खेली जा रही थी। ये सारे जो गद्दार हैं इस मुल्क के, जो इस मुल्क में 35 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, वो लोग पूरी बाहर की अमेरिका सीधा नाम। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नवाज शरीफ पर पीटीआई कार्यकर्ता पर हमले का आरोप है और इमरान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, मरियम की तरफ से ये कहा गया है। और लंदन में नवाज शरीफ पर बड़े हमले की खबर सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान में सरकार कमजोर इमरान खान की, तो दूसरी तरफ हमले की बात। और चलिए अब मनोज का सीधा रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ कोलकाता से इस वक्त मौजूद है और उनके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मनोज, सबसे पहला सवाल यही हम पूछ रहे हैं, थोड़ी देर में इसके नतीजे भी बताएंगे। क्या इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है? बात कीजिए। जी साहब, सीधा लोगों से सवाल ही पूछते हैं, क्या लगता है कि इमरान खान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है? देखिए, ये पाकिस्तान जो देश है, ये जो देश है, इस पे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जो देश आतंकवाद पर, जो देश अलगाववाद पर और जो देश कट्टरता पे चला है, उसका विनाश तय है। और रही सवाल इमरान खान की, तो इमरान खान के जो पूर्वज थे, जो वहाँ के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष थे, उनका भी हश्र हम लोगों ने देखा है। किसी की फांसी हो गई, किसी को सत्ता से हटाया गया, बर्बरता से देश से भगाया गया। और क्या मानते हैं, सही है इमरान खान का जाना पाकिस्तान से? देखिए, सही या गलत किसी देश के भविष्य पे हम क्या कहें, लेकिन जो उसने किया था, इमरान खान ने जैसे भारत के साथ जो सलूक पुलवामा में किया था, जिस आतंकवाद को प्रश्रय दिया था, जिस अलगाववाद का समर्थन किया था, इसके लिए तो उसको जाना ही है। और जाना ही है। क्या कहेंगे, इमरान खान का पाकिस्तान से जाना सही है? चाहिए। अगर वो नहीं जाएगा तो चाइना से जितना इसने लोन ले रखा है, जो हाल श्रीलंका का अभी हुआ है, भूखमरी वहाँ इमरजेंसी लगा है, वही हाल उसका जो जाना सही है। ये 101% सही। क्या कहेंगे, इमरान खान का पाकिस्तान से जाना सही है? एकदम सही है, उसको चला जाना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं और आखिरी बाल तक खेलेंगे। वो आखिरी बाल उनका तो कुछ रन रह गया। एक बाल में 30-35 रन बना पाएंगे क्या? 199 विपक्ष लेके बैठा हुआ है और 144 इनके पास है। और एक बाल में लाट बोलते हैं, लाट बॉल तक खेलते हैं हम। लाट बॉल कहाँ खेल पाएंगे? वो नहीं खेल पाएंगे, उनको नहीं खेल पाएंगे। जाना सही है, एकदम सही है, एकदम। क्या कहेंगे, इमरान खान जाना सही है? एकदम सही है, एकदम सही है। श्रीलंका से भी बदतर स्थिति होगा। क्या कहिएगा, इमरान खान का जाना एकदम सही है पाकिस्तान के लिए? 100% सही है और इंडिया के लिए भी सही है। उसको जाना जरूरी है इमरान खान को। वाकई कह सकते, देखिए काफी है, युवा है। क्या कहेंगे, इमरान खान का जाना सही है पाकिस्तान के लिए? एकदम इमरान खान का जाना एकदम सही है, बिल्कुल। क्योंकि उनके शासनकाल में पाकिस्तान आगे की तरफ न बढ़कर विकसित कंट्री की तरफ न जाकर और विकासशील कंट्री की तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे, आप युवा है, इमरान खान का पाकिस्तान से जाना एकदम सही है? सही है। देखिए, ऐसा यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं कोलकाता में कह रहे हैं कि इमरान खान का जाना सही है। क्या कहेंगे, इमरान खान का जाना पाकिस्तान सही है? एकदम 100% ठीक है। मनोज, जरा ये भी पूछिए क्या कहेंगे इमरान खान? मनोज, क्योंकि इमरान खान डंके की चोट पर अब ये कह रहे हैं, पहले लुके छुपे, अब तो खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है उनकी सरकार गिराने के पीछे। जरा इस पर राय लीजिए। क्या कहेंगे भैया कि इमरान खान कह रहे हैं कि जो अमेरिका का हाथ है, इसके पीछे जो सरकार जा रही है इमरान खान की, वो उसको क्या है, वहाँ का पब्लिक को भ्रमित कर रहा है कि अमेरिका एक्चुअल में वो चाइना के साथ में जुट है। चाइना का और अमेरिका का बनता नहीं है। और चाइना उसको ऐसा कर्ज दे के फंसा रखा है कि अगर मान लो वो नहीं संभला, जो हाल अभी श्रीलंका में इमरजेंसी लगाना पड़ा, जहां वहाँ जो 500-500 रुपया का एक अंडा बिक रहा है, उससे भी बेहतर हाल होगा। वो वहाँ पे क्या कहेंगे, इमरान खान के पीछे अमेरिका का हाथ है? 199 विपक्ष के पास है और कैसे संभाल सकते हैं सत्ता को? इमरान का जाना तय है, आज उनका फाइनल हो जाएगा और जो वहाँ से उसको इस्तीफा दे करके हटना पड़ेगा। क्या लग रहा है भैया, क्या कहेंगे, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? कहीं न कहीं अमेरिका का जो पाकिस्तान में उनकी सरकार जा रही है, हम बता नहीं सकते हैं।
तो वही भाषा बोल रहा है जो चाइना बोलता है। क्या कहेंगे जो ठीक है मनोज, कुछ अमेरिका का कुछ भी हाथ नहीं, वो बहाना खोज रहा है। चलिए ओके, कुछ लोगों का कहना है अमेरिका का हाथ नहीं है, लेकिन कुछ लोग सीधे तौर पर अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मनोज, आपके पास आते रहेंगे तो कोलकाता की जनता इस बारे में क्या सोचती है ये आपने जाना। अब आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, भूपेंद्र सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी लोग भी उनके साथ हैं। भूपेंद्र, पहले मैं 3 सवाल बता देती हूं कि इन पर आपको राय लेनी है। पहला ये कि इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए क्या सही है? दूसरा, क्या इमरान की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है? तीसरा, क्या इमरान की सरकार गिराने में चीन का हाथ है? इन 3 सवालों पे सबसे पहले ओपिनियन जानिए, क्या कह रहे हैं अहमदाबाद के लोग। बिल्कुल, हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी फिलहाल इनके अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर इसी की बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर ही। हम एक एक करके सबसे पूछने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेश भाई है। महेश भाई, आपको क्या लगता है कि इमरान खान का जाना सही है या फिर कुछ और होना चाहिए? क्या अमेरिका जिम्मेदार है? और दूसरी बात, क्या चीन का इसमें रोल है कोई? इमरान खान ની પોતાની નીતિ જવાબદાર છે, પહેલી વાત તો એ। बोल सके आप। હા, ઇમરાન ખાનની નીતિ જવાબદાર છે પોતાની જ। એની જે पॉलिसी છે અત્યારે હાલમાં, हिंदी में बोल। अच्छा, हिंदी में बात करता हूँ मैं कि जो इमरान खान की जो नीति है ना वो गलत है अभी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो अभी इमरान खान का अमेरिका का उस पर हाथ था, बराबर, अभी उसको पता चल रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान सही तरह से ये सरकार नहीं चला रहे हैं। शायद उन्होंने अड़ोस पड़ोस आजू बाजू में अच्छी ताल्लुकात रखे होते शायद, तो ये जो मनी क्राइसिस उसकी चल रही है वो भी नहीं चल रही होती। अच्छा। खास करके मैं तो बात करूँ हमारे हिंदुस्तान की। और चीन को कहाँ देखते हैं इसमें आप? चीन का वो उसको क्या है, उसमें घुसा हुआ है पहले से ही, बराबर। वो मदद भी कर रहा है और उसको खोखला भी कर रहा है अंदर से। मदद भी कर रहा है और खोखला भी कर रहा है। सर, आपका नाम बताइए। सुरेश भाई। सुरेश भाई, आपका क्या मानना है कि अब तो इमरान खान भी खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है हमारी सरकार को स्थिर करने में? तो उसको तो है ही पहले से ही, आज से नहीं। जब पाकिस्तान जब जन्म हुआ तब से अमेरिका का हाथ है। सब उसको सबको उसकी जमीन जो है उसको हड़पनी है। उसका कोई सेंटर, सैनिक सेंटर बनाना है चाइना को और उसको पाकिस्तान, दोनों को। तो आपको क्या लगता है इमरान खान का जाना सही रहेगा या नहीं? वो तो सही है, 100% सही है। अपने लिए तो सही है, हिंदुस्तान के लिए। सर, आप क्या सोचते हैं? आपका नाम सबसे पहले। मेरा नाम भरत महेश्वरी है। भरत भाई, आपका क्या मानना है कि ये पूरी क्राइसिस चल रही है, क्या सेना का इंटरफेयर की वजह से है, अमेरिका के इंटरफेयर की वजह से है, चीन के इंटरफेयर की वजह से है? क्या वजह हुआ, क्या लग रहा है आपको? सर, सेना तो है ही, आज नहीं 25 साल पहले भी, मतलब वहाँ सेना, वो तो सब रबर स्टैम्प होता है। कोई भी मिनिस्टर वहाँ, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो, वो सब रबर स्टैम्प ही है। बाकी चलाती सेना है। अगर आपने सेना के हिसाब काम नहीं किया है तो आपको आज नहीं तो कोई भी सत्ता आएगी, कोई भी आएगा, उसको 2-3 साल के बाद सत्ता से हटाना ही है। वहाँ सेना, अमेरिका तो खोखला करता ही है, चाइना खोखला भी करता है। उनको तो हथियार बेचने हैं, अपना धंधा करना है, पाकिस्तान को बेस बना। यहीं से आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ गई है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का ये कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के अहम रणनीतिक रिश्ते हैं। हम अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। देखिए आर्मी चीफ का ये बयान। दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका का पूरा हाथ है, फंडिंग अमेरिका की तरफ से आर्मी को की जा रही है, सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ। तो यहां पर आर्मी चीफ का अलग बयान, इमरान खान का अलग बयान। इसी से समझ लीजिए तल्खियां कितनी ज्यादा हैं। भूपेंद्र, बात कीजिए। And strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. देखिए, ये कमर जावेद बाजवा को आप सुन रहे थे। इमरान गए तो भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके जाएंगे, ये पाकिस्तान मान रहा है। यही वो असंयत इमरान खान के बयान हुआ करते थे जिसकी वजह से सेना से उनकी तलखी भी हुई। अब सीधा एक बार संकेत पाठक का रुख कर लेते हैं मुंबई। मुंबई में संकेत आते हुए फिर से वही 3 सवाल सबसे पहले अब आपके सामने रखते हैं। इस बीच बाजवा का भी बयान सामने आ गया है, आपने सुना होगा। लेकिन सवाल ये कि क्या इमरान का जाना सही है? दूसरा सवाल, क्या इमरान की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है? क्या इमरान की सरकार गिराने में या फिर चीन का हाथ है? 3 सवाल, इन तीनों ही सवालों पर संकेत बात कीजिए। मुंबई कर क्या कहते हैं? बिल्कुल आशा, मैं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि अभी उनके जो आर्मी चीफ हैं उनका बयान आया है कि अमेरिका के साथ वो अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है
सरकार गिराने में, तो क्या लगता है आपको इसके पीछे? अमेरिका तो वैसे भी नचाता है उनको और वो नाच रहे हैं, तो अमेरिका का भी इसमें हाथ है। सरकार वो अमेरिका ही गिरा रहा है, और वैसे भी वहाँ की सरकार जो है ना गिरने ही चाहिए, क्योंकि इमरान खान जो है हमेशा भारत के खिलाफ जो है जहर उगलते हैं, तो उनकी सरकार जो है गिरनी चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि चाइना का हाथ हो या और उनकी खुद की आर्मी का भी हाथ हो सकता है? चाइना का तो नहीं पता, लेकिन अमेरिका का एकदम पक्का हाथ है। अमेरिका का एकदम पक्का हाथ है कि सरकार गिर जाए। बिल्कुल, और लोग हैं उनसे भी हम इसी सवाल का जवाब लेंगे। आप ये बताइए, क्या लग रहा है कि इमरान खान का जाना सही है आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए? इमरान खान का जाना सही है, क्योंकि ये घूम फिर के भारत के ऊपर कुछ ना अनाप शनाप बोलता रहता है, और इसका जाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि ये ज़्यादा ही खिलाफ काम आतंकवाद के ऊपर करते हैं। अभी बीच में भी अनाप शनाप भारत के ऊपर बोल रहे थे, आपको पता होगा, कुछ हुआ था तो उल्टा सीधा बातें कर रहे थे। तो इनका सरकार तो जाना ही चाहिए, हर एक साल 2 साल में गिरना ही चाहिए। इसमें किसका हाथ आपको लग रहा है? अमेरिका का हाथ लग रहा है या चाइना का लग रहा है या उनकी खुद की आर्मी का? मुझे इनका हाथ चाइना का भी लग रहा है कि चाइना का भी हाथ है इनको गिराने के लिए, क्योंकि ये जो चाहते हैं ना वो होता नहीं है। ये हरदम भारत के ही खिलाफ उंगली करते हैं। इससे अच्छा है इनका सरकार गिरना चाहिए, इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, इनके आर्मी को आज तत्काल। बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? तो ये आशा मुंबई के लोग थे, हालांकि सुबह का वक्त है, कुछ कम लोग हैं, लेकिन सभी का ये मानना है कि इमरान खान सरकार का जाना सही है। और इसके पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ हो सकता है, तो कुछ कह रहे हैं कि चाइना भी इसके पीछे हो सकती है। और भी सवाल लेकर संकेत पाठक आपके पास हम आएंगे, जिस पर लोगों की ओपिनियन क्या है, वो क्या सोचते हैं वो जानेंगे। बुरे फंसे इमरान खान क्या सोचता है? हिंदुस्तान न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है 10 सवालों के साथ। एक बार फिर से हम न्यूज 24 हिंदुस्तान की जनता के बीच में है। पाकिस्तान में जो हालात बने हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या इमरान खान का सही है? क्या सेना का दखल जो हमेशा से रहा है आज इस वजह से एक बार फिर से पाकिस्तान की हालत है? इन तमाम सवालों पर न्यूज 24 राय ले रहा है। बिल्कुल, और अब आइए सीधा लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है, और बाहर निकले लोग सुबह सुबह, क्योंकि दिन में गर्मी होती है, सुबह सुबह आनंद भी उठाते हैं, अच्छा मौसम और थोड़ा वॉक भी हो जाता है। तो अशोक, आपके पास आते हुए एक बार फिर से उन्हीं 3 सवालों के साथ, क्योंकि आज देखिए अभी तक जो निकलकर सामने आया है, अभी तक जितने शहरों का हमने रुख किया उसमें यह निकलकर सामने आया है कि ज्यादातर लोग, चाहे पाकिस्तान में तो हम जानते ही हैं, भारत में भी लोग चाह रहे हैं कि इमरान खान की सरकार जानी चाहिए, गिरनी चाहिए, भारत के हित में भी है। लेकिन इन्हीं 3 सवालों पे अशोक फिर बात कीजिए, क्या जाना सही है इमरान का? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है या फिर इसके पीछे चीन का हाथ है? बिल्कुल आशा, मैं सीधे सवाल लेके लोगों के बीच जा रहा हूं। मुझे बताइए, क्या इमरान खान का जाना ठीक है या नहीं ठीक है? देखिए, इमरान खान का जब कोई रोल ही नहीं है, चाहे इमरान खान हो चाहे मरियम शरीफ हो, कोई भी आ जाए, सत्ता बाजवा के हाथ में ही है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ करेंगे बाजवा ही करेंगे। इमरान के जाने के पीछे पाकिस्तान का वो अमेरिका का हाथ है या चीन का? देखिए, दोनों लोग मिल करके ही कुछ ऐसी साजिश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि वो अपना टेरर जो है फैलाना चाहते हैं और फैलाए हुए हैं, इसके लिए जो कि वो फेमस भी हैं। और पाकिस्तान तो खैर हमेशा से देखा जाए तो सन 47 से लगा के अब तक अगर देखें स्थिति पाकिस्तान की, तो वो किसी न किसी की गोद में ही बैठा रहता है, मुस्कुराता रहता है। आप मुझे बताइए, क्या इमरान खान के जाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या चीन का? इमरान खान के जाने के पीछे मेनली अमेरिका, चाइना और मेन बाजवा जी का है। बिल्कुल उन्हीं का ही हाथ है, क्योंकि इमरान खान जी अपने में तो एक छोटे से बच्चे की तरीके से हैं, जो भी पापा ठीक है। अशोक तिवारी, एक अहम खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आते हैं, क्योंकि ये बातचीत का सिलसिला लंबा चलेगा। लोगों की लगातार हम राय ले रहे हैं। पाकिस्तान ब्रेकिंग स्पीच आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तानी संसद की सुरक्षा को काफी कड़ा कर दिया गया है, सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी संसद को कंटेनर से घेरा गया है। अब आप इसी से हालात का अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके की सिचुएशन वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी संसद को कंटेनर से पूरी तरीके से घेर लिया गया है, और वहां पर जो सैनिक हैं, सुरक्षा कर्मी, उनकी संख्या भी काफी बढ़ा दी गई है। यानी कि हालात खराब ना हो उससे पहले ये कदम उठाए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तानी संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो ये तो पहली खबर रही। दूसरी एक और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में आपको दिखाई देगी। आशा, बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए
हालात आप समझ सकते हैं, हालात इस बीच पाकिस्तान में क्या बने हुए हैं। एक तो संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई, दूसरी देखिए इमरान खान के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विपक्षी जो सांसद है उनके घर के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात है। ऐसा लग रहा है कि हालात यहां पर, क्योंकि पिछली बार भी डंडे पिला पिला कर इमरान खान के समर्थकों ने लाठियां तैयार की थी, डंडों को खूब तेल पिलाया था कि यहां पर बजेंगे ये विपक्षी सांसदों के ऊपर। तो ये हालात है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक जुलूस सा निकलने वाला है। अपने आप ये जो मुल्क है पूरी दुनिया में मजाक का सबब बनकर रह गया है। ये इस प्रकार की खबरें इस वक्त सामने आ रही है। उस वक्त क्या होगा जब वोटिंग की शुरुआत होगी, या उससे पहले जब सांसद जा रहे होंगे भीतर संसद के, नेशनल असेंबली के, वो तस्वीरें भी देखना आज बहुत दिलचस्प होगा। वो भी आपके सामने न्यूज़ 24 पर सबसे पहले लेकर आएंगे। लेकिन आइए अभी हम सीधा रुक कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं। बात अधूरी रह गई थी भूपेंद्र, 3 सवाल आपके पास है ही। क्या जाना सही है? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? तीनों ही सवालों पर बात कीजिए। बिल्कुल, जो हमारी बात चल रही थी, जैसे कि बता रहे थे कि आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के साथ हमें अपने रिश्ते बनाए रखने हैं, और जबकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने में अमेरिका का हाथ है। आप क्या आपकी क्या सोच? नहीं, हमारी तो राय है सर, इसमें अमेरिका का तो हाथ तो है, लेकिन वहाँ मेन इंटरफेयर सेना का चलता है। जो बाजवा है, कोई भी अधिक वहाँ जो लश्कर का बड़ा होता है उनकी ही चलती है। अमेरिका का तो खाली नाम है, बाकी वहाँ अंदर की जो लश्कर है वही रबर स्टैंप की तरह, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर, सबको वही चलाते हैं सर। तो क्या आपको लगता है इमरान खान का जाना सही रहेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किस लिहाज से? मतलब वो सर इसीलिए कि वो मतलब सेना के सहारे ही आया था। सेना जो जिस जो बाजवा है उसका कार्यकाल बढ़ाने में भी इमरान का याद था, वही उसको हटा रहा है। आप उसकी चली गई थी, मतलब एक साल उसकी कार्यकृति बढ़ा दी उन्होंने। बाकी बाजवा का तो मतलब 1 साल पहले उन्होंने इमरान खान ही बढ़ाया है। समाप्त हो गया था और बढ़ा दिया गया, और भी लोग हैं। आप क्या सोचते हैं जो पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, तो इमरान खान को रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? और दूसरी बात, क्या इसमें चीन का हाथ है या अमेरिका का? बेशक इमरान खान को चले जाना चाहिए, और दोनों का हाथ है, अमेरिका और चीन, क्योंकि पाकिस्तान उनकी रोटियों पे ही पल रहा है। तो पाकिस्तान का ये हाल होना बिल्कुल लाजमी है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब ये होना ही था? हाँ, क्योंकि चीन टोटल पाकिस्तान का जो भी अभी तक जो भी डेब्ट है उसमें 27% चीन का है, बराबर। तो उस वजह से चीन और उसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से उसका फायदा लेने के लिए चीन उसको दबाएगा, पैसा देगा और अपनी मनमानी करवाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, इमरान खान को रहना चाहिए या चले जाना चाहिए, और कौन जिम्मेदार है? नहीं, चले जाना चाहिए इमरान को। मतलब ये अमेरिका और चीन में से कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है आपको? चीन तो जिम्मेदार रहे ही वैसे। आप क्या सोचते हैं सर, ये जो पूरी चर्चा चल रही है आप सुन रहे हैं? हाँ जी। तो इसमें इमरान खान के, जैसे हमने पहले पूछा था सवाल कि चले जाना चाहिए, रहना चाहिए, दूसरी बात जैसे आर्मी वो रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकता, क्योंकि जो पूरी सरकार है वो ISI और ये मिलिट्री उसका वही चला रही है। अच्छा, वो चाहेंगे तो ही रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। और अमेरिका और चीन का क्या रोल है इसमें? अमेरिका का सपोर्ट है, चीन का भी सपोर्ट है पूरा। और तीसरी बात ये हमने पहले भी कहा कि अगर हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात होते शायद, तो शायद उनका भी सपोर्ट मिलता, लेकिन पूरे पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है अमेरिका और चाइना के अलावा, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वही गलत है। आपको क्या लगता है कि सेना का इंटरफेयर इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान में इतनी अस्थिरता आ जाती है, या हाँ, क्योंकि वो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से सेना का वजह से हर बार, ऐसा एक नहीं इमरान खान के टाइम नहीं, नवाज शरीफ के साथ भी तो वही चीज हुई थी पास्ट में। अच्छा, तो क्या होता वो, वही तो हाल था। तो आप मतलब कुल मिला के इमरान को रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। तो सुना आपने कि यहाँ पर लोगों की राय जो है वो ये है कि इमरान खान को अब जो है बने रहने का कोई हक नहीं है, और दूसरी बात, ठीक है, अमेरिका और चीन दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं। हिंदुस्तान क्या सोचता है वो सामने निकल कर आ रहा है। बुरे फंसे इमरान खान, क्या सोचता है हिंदुस्तान? बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अमिताभ ओझा के पास लिए चलते, पटना की जनता दरअसल इस बारे में क्या सोच रही है जानते हैं अमिताभ ओझा के जरिए। अमिताभ, सीधे बात कीजिए, आपके पास सवाल होंगे। इमरान का जाना कितना सही है? क्या अमेरिका और चीन का भी हाथ है? क्या पाक आर्मी से पंगा इमरान खान को महंगा पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ भी कुछ लोग हैं। पड़ोसी देश मुल्क में जो हो रहा है उसका असर निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के लोग में भी सोच रहे हैं, ये लोग भी सोच रहे हैं। क्या लग रहा है पाकिस्तान में, क्या इमरान खान को जाना चाहिए?
पाकिस्तान में इमरान खान का रहना या किसी और का रहना कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रत्यक्ष रूप से सरकार सेना चलाती है। वहां पर एक जो पॉलिटिकल सेटअप है वो पूरी तरह से फेल्ड पॉलिटिकल सेटअप है, और ये हमारे इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया के चारों ओर, चाहे वो बर्मा हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, चाइना हो, हर जगह अनरेस्ट है। और बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पॉलिटिकल सेटअप इंडिया है, और इंडिया से पाकिस्तान को सीखना चाहिए। पर दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान में पूरी तरह से सेना का हस्तक्षेप है। देयरफॉर वहां पर कोई भी आदमी रहे, इमरान खान रहे या कोई और रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है या फिर चाइना का? शुरू से जो पाकिस्तानी आर्मी है उसका फेवरेट कैंप रहा है अमेरिका, और विगत कुछ दिनों में वो चाइना के गोद में भी खेल रहा है। देयरफॉर ये दोनों का साजिश हो सकता है इमरान खान को हटाने में। अच्छा अमिताभ, पहले सवाल का ओपिनियन पोल सामने आ गया। अमिताभ, दोबारा आपके पास आ रही हूं, बने रहिएगा। पहले सवाल का जवाब सामने आ गया, इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए क्या सही है? देखिए, और जैसा एक्सपेक्टेड था, जो लगातार आप सुन रहे थे अलग अलग शहरों में जब हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, ठीक वैसा ही इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है। हमारा सवाल था, जवाब देखिए। हाँ कहने वाले लोगों की तादाद 85% लोगों ने माना है हाँ इमरान का जाना सही है। अभी तक के ओपिनियन पोल में 85% लोग कहते हैं इमरान खान को कतई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, न पाकिस्तान के हित में है न ये भारत के हित में है। इधर देखिए, नहीं कहने वालों की तादाद महज 5%, और जिन्होंने कोई राय जाहिर नहीं की ऐसे 10% लोग थे। नहीं कहने वालों से ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हाँ कहने वालों की तादाद 85% हमारे साथ ऐसे लोग हमें मिले। और लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर आप तक जनता से सीधी बात कर रहे हैं और ओपिनियन पोल पहुंचा भी रहे हैं। मानस श्रीवास्तव अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ में ही मानस मौजूद हैं। बुरे फंसे इमरान और क्या सोचता है हिंदुस्तान, लेकिन इस बीच पहले सवाल का जवाब मानस सामने आ गया है। 85% लोग कह रहे हैं इमरान का जाना सही है। तो जरा फिर बात कीजिए आप भी मानस, कितना सही है इमरान का जाना? क्या इमरान की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है, या इसके पीछे लोग सोचते हैं चीन का हाथ है, या फिर सीधा सीधा आर्मी से पंगा महंगा पड़ गया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और हम उनके पास तक जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो कैमरा ले ले और मैं लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, उन्हें जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर पड़ोसी मुल्क में जो हलचल मची हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जी क्या नाम है आपका? यश। ये बताइए कि पड़ोसी मुल्क में आप देख रहे हैं कि काफ़ी हलचल मची हुई है, सही बात। सरकार जाने के साथ क्या लगता है इमरान खान की सरकार का जाना, इमरान का जाना सही रहेगा पाकिस्तान के? हाँ सही रहेगा। सही रहेगा। अच्छा, इस जो सरकार अस्थिर हुई वहाँ पर उसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं, अमेरिका को या जिम्मेदार मानते हैं? अमेरिका को। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं। सर आप बताइए। मानस खाते में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, ये समझिए। वो जायका इमरान खान के चक्कर में लोग छोड़ना नहीं चाहेंगे। दोबारा आते हैं मानस आपके पास, उस जायके का आनंद लेने दीजिए, फिर आते हैं, फिर पूछिएगा इस सवाल का जवाब। लेकिन पटना में बात अधूरी रह गई थी, तो अमिताभ पटना में बात को आगे बढ़ाइए। ये बिल्कुल, मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, क्या पाकिस्तानी आर्मी से पंगा लेना इमरान खान को महंगा पड़ गया? हाँ, इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ही जो है पूरे पाकिस्तान के शासन को चलाता है। वहाँ पर उसी की मर्जी से सब कुछ होता है। अभी अमेरिका से अमेरिका को सपोर्ट करता है पाकिस्तान का आर्मी, और अमेरिका के विरुद्ध जब ये कुछ बोले हैं, इसी खिलाफ ये जो है अविश्वास प्रस्ताव का कारण भी मुख्य रूप से मुझे यही लग रहा है कि वही कारण है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में सरकार नहीं होती, सरकार वहाँ आर्मी के हाथों में होती है? पूरी तरह से सरकार पर हावी आर्मी होती है। आर्मी ही सारा का सारा वहाँ पर सेटअप अरेंज करती है। कौन वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सा मंत्री बनेगा, ये सारा का सारा आर्मी डिसाइड करती है। अमिताभ, इस पर बात करते रहिए कि इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है। ये पहला ओपिनियन पोल आया जिसमें 85% हिंदुस्तान की आवाम कह रही है कि इमरान खान का पाकिस्तान से जाना सही है। आप बताइए कि क्या लगता है कि इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है? एकदम सही है, क्योंकि पूरा सेना के काम करता है, जो पाकिस्तान की सेना जो चाहती वही वो वहाँ काम होता है। आपको इमरान खान का जाना चाहिए। जाना चाहिए।
बिल्कुल आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान का जाना चाहिए अभी पाकिस्तान से? हाँ, एकदम जाना ही चाहिए, क्योंकि उसी के समय में पुलवामा वाला वही घटना हुआ। जितना भी आतंकवादी घटनाएं जो जम्मू कश्मीर या अन्य जगह हो रहा है, उसमें मुख्य रूप से जो है सो पाकिस्तान का ही हाथ नजर आ रहा है। इस प्रकार से अभी जो भी हालांकि रहे, हर आदमी भारत का तो विरोधी वहाँ पाकिस्तानी शासन रहा ही है। जो भारत का विरोध किया वही जो है वहाँ शासन चलाएगा। यहाँ जुड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इमरान खान को पाकिस्तान से जाना चाहिए? एकदम जाना चाहिए। कैसे लगता है? पहली चीज वहाँ जो है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बना है तगला, वो कश्मीर की समस्या को उठाता है ताकि जनता की नज़र में हम रहेंगे। ये भी उठा रहा है, अब वक्तव्य दे रहा है भारत अच्छा है, चूंकि जा रहा है। ये आज इनकी अंतिम पारी है ना। और आरोप लगा रहे हैं कि हमको अमेरिका का साजिश है, फलाना है, ढकाना है, उसका कहीं कुछ नहीं है। जब ऐसा बात, ये बहुत अच्छे थे तो इनको कहे 21 को 22 को MP चला गया छोड़ करके विरोधी में। अब विरोधी तो चाहेगा ही सरकार गिरे, वो हर जगह का विरोधी है, लेकिन अच्छा है। और वहाँ जो बोले, एक भाई साहब बोल रहे थे, वो आज से नहीं शुरू से है, मतलब सेना का दबदबा रहता है सब दिन, और वही कमांड करता है। उसमें आधा आतंकवादी है सेना। अमिताभ, 1 मिनट आपको रोकना चाह रहे हैं, जिसका इंतजार था। दूसरे सवाल का ओपिनियन पोल भी आ गया है, हिंदुस्तान की जनता की राय। और सवाल हमने दूसरा ये पूछा था कि क्या इमरान की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है, तो नतीजे इस रूप में आपके सामने। हाँ में 55% लोग कह रहे हैं हाँ अमेरिका का हाथ है पाकिस्तान की सरकार गिराने में, और नहीं में 35% लोग हैं। नहीं में 35% लोगों ने कहा कि नहीं अमेरिका का हाथ नहीं है, और कह नहीं सकते में ये 10% है हिंदुस्तान की जनता की राय। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल बहुत अहम है दूसरा भी, क्या इमरान खान की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है, क्योंकि इमरान खान सीधे तौर पर अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो 55% लोग कह रहे हैं कि हाँ अमेरिका का हाथ है इसमें। बिल्कुल। और चलिए एक बार फिर भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं, अहमदाबाद में मौजूद हैं भूपेंद्र। पहले और दूसरे सवाल का जवाब सामने आ गया है, आपने सुना भी होगा। 85% लोग कहते हैं इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए सही है, ठीक वैसी राय जैसे कि आपके यहां से निकलकर सामने आई थी। और दूसरा सवाल ये, जिसका ओपिनियन पोल अभी अभी हमने दिखाया, क्या जवाब मिला, क्या इमरान की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है? इस सवाल का जवाब हाँ कहने वाले 55%, नहीं कहने वाले 35%। इनको भी कम नहीं आंका जा सकता। 35% लोग हैं जो कहते हैं नहीं अमेरिका का हाथ नहीं है। अब यहां पर इस सवाल पर राय लीजिए। बिल्कुल, लोग बैठे हैं अभी भी हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं, हमारे जो एक ओपिनियन में लोगों से जो बातचीत हो रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि 35% लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ नहीं है पाकिस्तान की सरकार गिराने में। आपका क्या सोचना है? अगर पाकिस्तान को रोटी चाहिए तो अमेरिका के पास जाना ही पड़ेगा, तो कैसे अमेरिका का हाथ नहीं है? अच्छा, अमेरिका का मतलब आपको लगता है अमेरिका का हाथ है? हाँ है, तभी तो वो पाकिस्तान वाले रोटी खा पाएंगे, अमेरिका पैसा देगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में दूसरे शख्स हैं, आपका नाम क्या है सर? अफान सिद्दीकी। आसमान में आप क्या सोचते हो कि एक जो राय बनती है लोगों की कि जो पाकिस्तान में चल रहा है अभी इस समय क्राइसिस, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान खुद, अमेरिका या फिर चीन? इसके लिए अमेरिका की खुद की पाकिस्तान की खुद की नीति जो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए जो अपनाई थी, और जो उनके अनैतिक संबंध थे आतंकवादी तत्वों के साथ और अमेरिका के साथ मिलकर उन लोगों ने जो कुछ बोया था आज वो पा रहे हैं। और ज्यादातर इसके अंदर अमेरिका की पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका प्रभुत्व वहाँ के संसद के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है। इस हिसाब से ये सब का मिला जुला असर है जिस हिसाब से आज दिखाई दे रहा है। एक स्पष्ट शब्दों में अगर मैं पूछूं तो क्या अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने के। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं प्रफुल्ल भाई खत्री। प्रफुल्ल भाई, आप क्या सोचते हैं कि ये जो क्राइसिस चल रहे हैं इस समय पाकिस्तान के अंदर, तो पहली बात तो क्या इमरान खान को रहना चाहिए या चले जाना चाहिए, और दूसरा इस क्राइसिस के लिए जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान खुद, अमेरिका या फिर चीन? फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो इमरान खान के वर्चस्व में जो सब कुछ हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। और फिलहाल ये जो अभी चल रहा है तो क्या पाकिस्तान में इमरान की सरकार भी नहीं रहेगी? तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? फिलहाल कहा जाए तो अमेरिका कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो ये प्लान किया है पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये सही नहीं है। अच्छा, बीच में ये भी देखा जा रहा था कि चीन के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां अमेरिका की, काफी ज्यादा स्कीम्स है, काफी ज्यादा उनकी योजनाएं जो हैं वो पाकिस्तान के साथ में मिलकर तैयार हो रही हैं। तो कहीं चीन का भी कुछ रोल दिखाई दे रहा है? देखा जाए तो चीन का भी बहुत इसमें महत्व का हिस्सा है, क्योंकि कहते हैं कुछ और मतलब वो दूसरी तरह मतलब उपयोग कर रहे हैं उसका।
सर बीच में ये भी सुनने को आ रहा था कि पाकिस्तान चीन की गोद में जाके बैठ गया है, तो ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? सही, बिल्कुल। मतलब किस तरह? उनके उनके कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो चीन लेता है, मैं तो ये मानता हूँ। और दूसरी बात ये, अमेरिका का भी इतना भी हाथ है, और खुद इमरान खान की नीतियाँ, मैंने पहले ही कहा कि इमरान खान की नीतियाँ भी ऐसी थी जो इतना अभी मनी क्राइसिस चल रहा है बराबर, उसमें क्या है कि विरोध पक्ष को तो उसका मिल गया, एक बहाना मिल गया है अब बोलने का, लेकिन काम भी ऐसे ही किए। भूपेंद्र, ये अहमदाबाद कहीं ना कहीं लोग जो है कह रही है, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार 2018 में आएगी तो एक बड़े वादे के साथ आई थी कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था और वो महंगाई कम करेंगे, वस्तुओं की जो कीमत है उनको कंट्रोल करके रखेंगे, लेकिन जो नीतियां उन्होंने बनाई वो उनमें फेल साबित हुए। और ये पाकिस्तान की जनता भी कह रही है, वहां के पत्रकार भी लगातार ये बात कह रहे हैं। अहमदाबाद की जनता की राय कि अमेरिका भी जिम्मेदार है, चीन के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई कि खुद इमरान खान अपनी नीतियों के लिए जिम्मेदार हैं, आज जो उनका हाल है उनकी वजह से। आइए अब लखनऊ एक बार फिर से लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां पर भी तमाम लोग खड़े हुए हैं और मानस श्रीवास्तव उनके बीच में। मानस, बात कीजिए, यही सवाल है। जो पहले सवाल का ओपिनियन पोल आया उसमें 85% लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का जाना सही है, दूसरे में अमेरिका का हाथ 55% ये लोग कह रहे हैं कि हाँ अमेरिका का हाथ है। आगे बात कीजिए। एक और सवाल यह था कि आर्मी से पंगा लेना भी महंगा पड़ा है क्या इमरान खान को? जी बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों से, और कुछ लोग हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, सर बताइए कि जो पाकिस्तान में देखते काफ़ी अस्थिरता चल रही है वहाँ पर, आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान की सरकार उसका जाना पाकिस्तान से सही होगा? हाँ, क्यों नहीं, इमरान का किए जाना तय है। तय है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ यहाँ पर चूंकि आर्मी बहुत प्रभावी, आपको लगता है कि आर्मी से पंगा लिया इमरान खान ने इसलिए उनकी सरकार जा रही है? ये तो बदलाव है, बदलाव तो होते रहते हैं ना, तो सरकार तो इनकी जाना होगा, तो देखो आगे क्या होता है, बहुत दिन नहीं है। अमेरिका और चीन से भी बहुत नजदीकी रही है इमरान खान की, अस्थिर कर सकते सरकार? नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, सरकार जाएगी चली जाएगी। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जाने वाली है, आपको क्या लग रहा है इमरान खान की सरकार का जाना सही है? बिल्कुल सही है। सही है जी। अच्छा, क्या आर्मी से जो पंगा लिया, क्या आपको लगता है कि वो एक वजह की इमरान की सरकार जा रही है? जी, इसी वजह से। इसी वजह से जी। क्या लगता है? अच्छा, और भी देखिए लोग हैं, कुछ उनसे भी बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। कुछ देखिए, कुछ नौजवान लोग हैं, ये बताइए कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत अस्थिर है इस समय वहाँ पर, तो क्या लग रहा है इमरान की सरकार का जाना उचित रहेगा पाकिस्तान के लिए? कौन सी सरकार? इमरान खान की सरकार जो पाकिस्तान में है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सर, जाना जरूरी है उसको, क्योंकि आजकल क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की स्थिति भी सही नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्या पैसा, गरीबी, और सही में जाना जरूरी है उसको। ठीक है मानस, देखिए ये जो आ रहा है ना निकल के निष्कर्ष लोगों से जब आप लोग बात कर रहे हैं, तो यही ओपिनियन पोल में भी अभी तक सामने आया है कि 85% लोग मानते हैं हाँ बिल्कुल सही है, इमरान खान को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, कुर्सी से जाना उनका बिल्कुल सही है। और ओपिनियन पोल में तमाम सवालों के साथ हम फिर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक का फिलहाल वक्त है, और ब्रेक के बाद फिर वो सवाल और जानेंगे शहर शहर क्या है जनता का मूड इन सवालों पर, इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।